जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने लिखा है कि नौकरी छोड़ दी। अमृत लाल ठाकर इंजीनियर थे। वे जिस क्षेत्र में काम करते थे वह अछूतों का था। गंदगी, बीमारी, गरीबी के कारण उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। ठक्कर नौकरी से बचा समय उनकी सेवा में लगाते। इतने से ही उनकी स्थिति में भारी सुधार, परिवर्तन दिखने लगा। ठक्कर विचारने लगे कि उन्हें समूचा जीवन इसी पुनीत कार्य में रखा जाए। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सर्वतोभावेन हरिजनों की स्थिति सुधारने के काम में जुट गए। गांधी जी के सहयोग से हरिजन सुधार आंदोलन को देशव्यापी बना सके। समाज सेवियों में उनका नाम अविस्मरणीय रहेगा। महापुरुष ऐसे अवसर पर आने वाले संकटों के लिए भी तैयार रहते हैं। स्पष्ट इंकार। वैज्ञानिक जॉनसन ने गैलीलियो की कब्र के सामने प्रतिज्ञा की कि ऐसे आविष्कार न करूंगा जिससे मानव जाति का अहित होता है। उन्हें अणुबम बनाने के लिए कहा गया। उसने स्पष्ट इंकार कर दिया। इस पर उन्हें भारी प्रताड़नाएं दी गईं, पर मरते दम तक वे इंकार ही करते रहे। वे नहीं चाहते थे कि उनके प्रयासों से असंख्य निरीह व्यक्ति के प्राण जाए। संसार में आज भी न्याय जीवित है। इसका कारण महापुरुषों द्वारा अभिव्यक्त साहसिकता ही प्रमुख है। सत्याग्रह। सन 1834 में इलाहाबाद का कुंभ पर्व था। जनता संगम पर नहाने पहुंची थी। थोड़ी सी बालू उठवा देने से सरकार की कई कठिनाइयां दूर हो सकती थी, पर अफसरशाही सुनने को तैयार न थी। जिद बढ़ रही थी। इतने में एक युवक कूदा और सरकारी प्रतिबंधों को तोड़कर जनता को नहाने का उत्साह बढ़ने लगा। निदान सरकार को जनता की बात माननी पड़ी। यह कूदने वाला युवक था जवाहरलाल नेहरू। गोली के शिकार। अब्राहम लिंकन गरीबी की चरम सीमा से गुजारा करने वाले परिवार में जन्मे। अपनी लगन और प्रामाणिकता के आधार पर उन्नति की। एक के बाद दूसरी सीढ़ी पार करते गए। वे वकील बने, साथ ही राजनीति में भी प्रवेश किया। कई बार वे चुनाव हारे, पर जब जीत गए तो उसने घोषणा की कि दास प्रथा का कलंक अमेरिका के सिर से हटाकर रहेंगे। इस प्रश्न को लेकर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में कटुता बढ़ी और संघर्ष हुआ, तो भी उसने अपनी दूरदृष्टि और सूझबूझ के आधार पर इस प्रश्न को हल कर लिया। उन्हें मानवीय गुणों का भंडार कहा जाता है। शत्रुओं में से एक की गोली के वे शिकार हो गए। महापुरुष आज के लिए जीते हैं, अभी की बात सोचते हैं। भविष्य तो स्वतः उनके पद चिन्हों पर चलता है। काठी कफन की चिंता। लोकमान्य तिलक एक स्थापित विद्यालय में 30 रुपया मासिक की नौकरी करते थे। मित्रों ने कहा, आप मरेंगे तो काठी कफन के लिए भी न बचेगा। उसने कहा, काठी कफन की वे लोग चिंता करें जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। पेट भरने लायक तो मैं कमा ही लेता हूँ। शांति दूत। एक महायुद्ध हो चुका था, दूसरे की तैयारी चल रही थी। उन दिनों फ्रांस के बैरिस्टर फ्रेडरिक थसी ने पैसा कमाने की अपेक्षा अपनी सारी शक्ति युद्ध विरोधी वातावरण बनाने में लगा दी। उसका प्रभाव भी पड़ा। युद्ध रुका नहीं, पर कई वर्ष पीछे जरूर हट गया। उसने जनसाधारण को इस बात को समझाने का प्रयत्न किया, हर झगड़ा पंच फैसले से सुलझाया जाए। जनता से इस संदर्भ में सीधा संपर्क साधने के प्रयास में अथक प्रयास करने वालों में फ्रेडरिक का नाम सदा स्मरण किया जाता रहेगा और उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। गीता ने ऐसों को ही निष्काम कर्म योगी बताया है। वे सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश दोनों में समान रहते हैं।
न्यायनिष्ठ परमार्थी के लिए सम्मान की अहकारिता कोई महत्व नहीं रखती। छोटी वस्तु। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक व्यक्ति के यहाँ टाट के बोरे पर बैठे थे। उसके पास यही सुविधा थी। एक बड़े आदमी बग्गी पर निकले और उन्हें साथ बैठा कर ले चले। साथ ही कहते रहे, टाट के बोरे पर आपकी बेइज्जती होती है। उसने जवाब दिया, इज्जत इतनी छोटी वस्तु नहीं जो बैठने के साधनों पर ही घटने बढ़ने लगे। महानता छोटे कार्यों से ही विकसित होती है। मूल बात यह है कि वह परमार्थ और परोपकार की भावना से किए गए हों। औचित्य के पक्षधर। एक अजनबी अंग्रेज अस्पताल में अपने मित्र से मिलने जा रहे थे। टैक्सी वाले अजनबीपन का लाभ उठाकर मनमाने दाम मांग रहे थे। एक जापानी सज्जन अपनी कार लेकर उधर से निकल रहे थे। उनके इशारे करके अंग्रेज को अपनी कार में बिठा लिया। अस्पताल का रास्ता मुश्किल से 5 मिनट का था। उसके दरवाजे पर उसने छोड़ दिया। किराए की बात पूछाई तो उसने कहा, यह भाईचारे का तकाजा था, सो ही वसूल हो गया। अब लेना देना कुछ नहीं है। टैक्सी वाले अजन विपन का लाभ उठाकर 20 रुपया मांग रहे थे। जहाँ भी इस तरह का सहयोग भावना विद्यमान होंगी, वहाँ के लोग खुशहाल हुए बिना नहीं रह सकते। यदि जन सहयोग, जन श्रद्धा का अभाव दिखे तो समझना चाहिए कि कहीं कोई त्रुटि अवश्य है। श्रद्धा तो प्रामाणिकता के पीछे दौड़ी चली आती है। श्रम की प्रेरणाएं। हरि बाबा ने गांव-गांव के निकट गंगा पर बांध बनवाने का निश्चय किया और उससे ग्रामवासियों को अवगत कराते हुए श्रमदान का अनुरोध किया। तो जितने मुंह उतनी बातें हुई। सरकार तो बनवा न सकी, ये बनवा लेंगे। बांध कोई खेल नहीं है। किसी ने मुंह पर ही मजाक किया, किंतु संकल्प के धनी हरि बाबा ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। निश्चित समय थोड़े ही श्रद्धालुओं के साथ उन्होंने कार्य आरंभ किया। बाकी लोग तमाशा देखते रहे, पर जब कई दिन तक वे दृढ़ता पूर्वक लगे रहे तो तमाशा देखने वाले भी काम में आ जुटे। फिर श्रमदानियों की कमी न रही, न धनदानियों की। सरकार ने भी सहायता दी और कुछ ही महीनों में बड़ा सा बांध बन गया। जिस बांध को सरकार न बना सकी, उसे हरि बाबा की निष्ठा ने बनवा दिया। स्वार्थ सिद्धि के लिए ग्रोह बनाने वाले तो अनेक दुष्ट पदात्मा, कुचाली और कुचक्री भी होते हैं। वे षड्यंत्र रचने और दूरी भी संधियां करने के लिए चांडाल चौकड़ियां खड़ी करते रहते हैं। इसके लिए दुस्साहस भी करते हैं। मारने के साथ साथ मरते भी हैं। ऐसे उद्दंड प्रयत्नों की चर्चा तो लोग भारी मन से करते हैं, पर उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता, न कोई सधे मन से समर्थन करता, न कोई सच्चे मन से सहयोग ही देता। ऐसे इस स्तर की मिली हुई सफलताएं भी जन सर्वसाधारण की दृष्टि से उपेक्षित ही बनी रहती हैं। उन्हें कोई सराहता नहीं। ऐसी दशा में कर्ताओं की खलनायकों में ही गणना होती है। महामानव चरित्रवान होते हैं, सज्जनों का संगठन खड़े करते या उनमें सम्मिलित रहते हैं। जो सोचते हैं और करते हैं, उनमें अद्भुत लोकहित का समावेश रहता है। अर्थ तत्कालीन आवेश और तात्ताइयों से भयभीत होकर आज अक्सर लोगों को दुष्टों का साथ देते देखा जाता है, पर दुष्टता की शक्ति बड़ी कमजोर होती है। शक्ति तो यथार्थ में वही है जो किसी को ऊंचा उठाए और आगे बढ़ाए, बड़ा बिगाड़ने वाला नहीं। एक पादरी अपने शिष्यों की ईश्वर से की सृष्टि को शैतान द्वारा बरगलाए और कुमार्ग पर चलाने का वर्णन कर रहे थे। शिष्यों में से एक ने पूछा, तब शैतान बड़ा हुआ जो खुदा के लिए काम को सहज ही बिगाड़ देता है। पादरी ने समझाया, बिगाड़ने वाला बड़ा नहीं होता। एक मूर्तिकार बहुत समय तक मेहनत करके मूर्ति बनाता है, पर बिगाड़ने वाला उसे क्षण भर में बिगाड़ सकता है। बिगाड़ने वाला नहीं, बनाने वाला बड़ा होता है। महापुरुषों की रीति नीति इसी प्रकार की होती है। आस्तिकता को किसी कारण नैतिकता का पर्याय भी कहा गया है। वे तो अनिष्टकारी तत्वों में कल्याण
की ही बात सोचते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2, यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। इसको आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।